बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम, होम्योपैथी फॉर चिल्ड्रन के लिए आज हम जो मसला डिस्कस कर रहे हैं वो है कि खाना खाते हुए पेशेंट का, बच्चे का, बड़े का लुकमा बार बार गिरता है। ज़रूरी नहीं है कि ये चिल्ड्रन में हो, ज़रूरी नहीं है कि ये छोटे बच्चों में हो। बहुत सारे लोग कहते हैं जब भी मैं खाना खाता हूँ या खाती हूँ तो मेरा लुकमा अक्सर गिर जाता है, और जितने कपड़े साफ सुथरे पहन के जाता है, बाद लोग कहते हैं ये निशानी लगा के आता है कि ये क्या खा के आए हैं। चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई शादी फंक्शन प्रोग्राम हो, चाहे घर पे हो। घर पे अमूमन ये कैफियत उतनी पेश नहीं आती। होता क्यों है ऐसा? इसलिए होता है कि इस इंसान को या तो बहुत ओवर केयरफुलनेस होती है, इस ओवर केयरफुलनेस के नतीजे में उसका लुकमा गिरने का इम्कान होता है। दूसरा ये होता है कि इस इंसान में ओवर थिंकिंग होती है कि वो उस दौरान खाने के वक्त खाने पे नहीं होता, खाने पे नहीं होती, उसकी तवज्जो कहीं और होती है। बहुत ज़्यादा माइंड अब्जॉर्ब होता है, रेसिंग थॉट्स होती हैं। तीसरी वजह जो आमतौर पर होती है वो ये है कि ज़बान के, मुंह के सारे जो फंक्शन हैं वो उस तरह सही तरीके से परफॉर्म नहीं, अपनी ड्यूटी कर रहे होते। कैफियत कोई भी हो, अगर कोई मसला बहुत पुराना नहीं है, ये इतना शिद्दत से नहीं है, खासतौर पर बूढ़े बुजुर्गों में ये कैफियत भी खुद ब खुद होने लगती है, बच्चों में भी होती है, बूढ़ों में भी होती है, हर एज ग्रुप के लोगों में होती है। बड़े बड़े डिसेंट लोग भी ये अपने केस के दौरान बताते हैं या उनकी फैमिली बताती है कि उनको ऐसा होता है। और थोड़ा सा मैं आगे डिस्कस करता हूँ, पहले दवा बता दूं कि इसके पीछे क्या और वजूहत हो सकती हैं। मेडिसिन है, एक ही मेडिसिन है। मैं पहले लिटरेचर में से पढ़ देता हूँ कि होम्योपैथिक रेपेट्री में इसको किस तरह पेश किया गया है। माउथ चैप्टर में है फूड, फूड के अंदर है एस्केप्स फ्रॉम माउथ ड्यूरिंग च्यूइंग। एक ही मेडिसिन है, यानी जब वो च्यू कर रहा होता है इंसान या कर रही होती है तो उसके मुंह से लुकमा फरार हो जाता है। कुछ रेपेटरीज में स्केप की बजाय कुछ और भी लफ्ज़ है, मुझे अब एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा, लेकिन स्केप ज़्यादा प्रॉपर लफ्ज़ है कि वो फरार होने लगता है। ड्रॉप्स का लफ्ज़ है गालिबन, यस। इसकी दवा है अर्जेंटम निट्रिकम। अर्जेंटम निट्रिकम ऐसे लोगों के और भी मसाइल हल करेगी जो आगे मैं बयान करता हूँ। वो क्या हो सकते हैं? अर्जेंटम निट्रिकम 200, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात। ये कम अज़ कम 2 हफ्ते लेने की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद ये कैफियत बैलेंस होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाती है। इस पेशेंट से हम क्या पहुंच पाते हैं? बाज़ औक़ात बात कोई और होती है, उस दौरान ये वाक़या या बात या मामला पेश आता है। तो इस पेशेंट में एक तो सबसे अहम पॉइंट ये है, ये हर्रिड एंड वर्रिड होता है। जिसके मुंह से लुकमा खाना खाते हुए गिर पड़ता है, लुकमा या खाने का कोई भी हिस्सा, वो फ्रूट भी हो सकता है, सब्जी भी हो सकती है, चावल भी हो सकते हैं, कोई और चीज़ भी हो सकती है। ये हर्रिड एंड वर्रिड होता है, इसको हर काम में पसूड़ी पड़ी होती है जल्दी। दूसरा इसका बहुत बड़ा पॉइंट ये होता है कि ये हर चीज़ पे अननेसेसरीली सोचता है। हाँ, हर चीज़ के हर पहलू पे सोचना इसका मिजाज है। तीसरा, ये जो ही स्टक फीलिंग करता है, कहीं फंस जाने की फीलिंग आती है, जैसे इंतज़ार करना है इसके लिए बहुत कोफ्त होती है, जैसे गाड़ी का शीशा बंद होना, जैसे लिफ्ट का बंद होना, जैसे हाइट फोबिया होना, इस इंसान में ये भी होती है। और उनको गर्मी बहुत तंग करती है, सर पे ये टोपी कपड़ा सर्दी के लिए नहीं लेते, गर्मी की वजह से ले सकते हैं ऊपर, या फैशन की वजह से ले सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है, ये अपने ड्रेसेस भी आमतौर पर तंग ड्रेस नहीं पहनते। अगर ये आर्टिज्म वाले बच्चे हैं, आर्टिस्टिक बच्चे हैं जिनको ये मसला होता है, तो उनमें ख़ास तौर पर ये होता है कि माएँ उनको सर्दियों में टोपियाँ पहनाती हैं, जर्सियाँ जैकेटें पहनाती हैं, सॉक्स पहनाती हैं, और ये इससे बहुत उलझन में चले जाते हैं। ये इंसान जिसका मैंने जिक्र किया, और इसको मीठा भी बहुत पसंद होता है। लुकमा गिरने से देखें या खाना गिरने से देखें, हम कहाँ कहाँ पहुँच गए। सिर्फ इस एक इंफॉर्मेशन से अगर कोई पेशेंट बाय द वे बात करता है, या माँ कहती है कि मेरे बच्चे से ये अक्सर होता है, जितना तैयार करके भेजें खाना इसने अपने ऊपर गिराना ही होता है, खाने के दौरान इससे गिरता ही रहता है। इवन बाद लोग कहते हैं पानी भी पिएगा तो गिरेगा, इससे भी। वजह हरेड एंड वर्रेड है, खासतौर पर हरेड है।
دوسرا اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ انسان بالعموم ابزار ہوتا ہے، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، یہ چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کے مائنڈ میں یہ چیز پڑی رہتی ہے ہر بات۔ ارجنٹ امنیٹرکم لینے کا طریقہ میں نے عرض کر دیا، 2 ہفتے لیں گے تو بہت زیادہ امکان ہے یہ جو کیفیات بھی ہیں میں نے عرض کی ہیں، اللہ کے فضل سے یہ بھی بہتر ہو جائیں گی، اور اوور آل ہیلتھ بھی امپروو ہونے کی بہت زیادہ پاسبلٹی ہے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔